तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज 6 मार्च 2025 है, दिन गुरुवार है और खबर बहुत बड़ी है। तो आप सभी साथियों को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, आप कमेंट भी करेंगे, हम आपका कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो साथियों, सबसे बुरी खबर ये है कि मनरेगा में जो 30% की बढ़ोतरी का मामला था वो सदन में लटक गया है और इसके ऊपर हम विस्तृत से बात करेंगे। उससे पहले कि इधर चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को था, उसमें हमारा इंडिया ने जीत हासिल कर लिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 4 विकेट से। और इधर दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 5 तारीख को जो खेला गया है, इसमें 60 रनों से न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के ऊपर जीत हासिल कर लिया है। और अब फाइनल मुकाबला जो है दुबई में 9 मार्च को इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अभी तक हमारे इंडियन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा कारनामा किया है, बिना कोई मैच गंवाए फाइनल तक पहुंच गया है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में। और इस बार देखना है कि रोहित शर्मा के कप्तानी में क्या चैंपियन ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप जीतने में कहां तक कामयाब हो पाता है। हम लोग तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। खबर मनरेगा से है। जैसा कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि विधानसभा में क्वेश्चन उठेगा और विधानसभा में जो अभी बजट सत्र आपका चला था जो फरवरी मार्च में, तो इसमें जो है वो क्वेश्चन उठा और झारखंड विधानसभा के सत्र में मनरेगा कर्मियों के मानदेय से वृद्धि का मामला जो था, उसमें सुरेश कुमार बैठा जो कांके के विधायक है, ये देख लीजिए। तो देखिए, यही है विधायक सुरेश कुमार बैठा जो झारखंड के कांके विधानसभा सीट से इस बार जीते हैं। और यह जो है कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जीत हासिल किए हैं। और इन्होंने ही अपने सरकार के साथी रहते हुए भी सरकार के खिलाफ या मनरेगा कर्मियों के लिए प्रश्न उठाया था कि मनरेगा कर्मियों का। और ये देखिए, ये तो है दीपिका पांडे सिंह, ये सभी जानते हैं, ये भी कांग्रेस के उम्मीदवार है, मागामा विधानसभा से जीते हुए हैं और मौजूदा अभी ग्रामीण विकास मंत्री है। इन्हीं से सवाल पूछा गया था और चलिए और विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, देख लिए कि ये दोनों कांग्रेस के विधायक है, दोनों सरकार के पक्ष में है। एक मंत्री है ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका कुमारी पांडे जी और दूसरा मंत्री नहीं है, विधायक है सुरेश कुमार बैठा जी। एक दूसरे को सवाल पूछते हैं। सवाल ये था, सुरेश कुमार बैठा जी के द्वारा ये पूछा गया था कि जो मानदेय वृद्धि जो वंचित है, जो मानदेय वृद्धि लंबित है 30% वृद्धि, इस पर सदन में आप बताएं कि क्या रहा है। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी के द्वारा यह जवाब दिया गया कि क्षेत्रीय कर्मियों, मनरेगा कर्मियों का मानदेय अभी लंबित नहीं है। अब तक मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 8 बार वृद्धि हुई है। उन्होंने वित्तीय वर्ष गिनाया कि 2007 में 2 बार, 2009 में 1 बार, 2012 में 1 बार, 2013 में 1 बार, 2016 में 1 बार, 2019 में 1 बार और 2022 में 1 बार। इस तरह से 8 बार मनरेगा कर्मियों का मानदेय में वृद्धि किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री जो पूर्व में थे इरफान अंसारी, उनके द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को जो वार्ता हुआ था, जो सहमति पत्र बना था, जिसके आधार पर जो है हड़ताल को तोड़वाया गया था, वो वृद्धि आंशिक स्वीकारात्मक बताते हुए दीपिका पांडे ने कहा कि समझौता हुआ था, लेकिन उक्त वृद्धि का भुगतान मनरेगा अंतर्गत परेशानी मद में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह मानदेय का वृद्धि हम नहीं कर सकते हैं। चूँकि राज्य अंतर्गत मनरेगा कर्मियों के, क्षेत्रीय कर्मियों के लिए जो प्रशासनिक मद में जो कंटीजेंसी होता है, जो 4% कंटीजेंसी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है,
जिससे हम मनरेगा कर्मियों के मानदेय को भुगतान करते हैं, वो कई वर्षों से ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा जो 4% कंटीजेंसी है वो अभी तक विमुक्त नहीं किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक जो है 24-25 में अब तक एक भी रुपया जो है प्रशासनिक मद में नहीं दिया गया है, जो बहुत दुख की बात है। और नहीं दिए जाने के कारण जो है वो मामला जो है वो लंबित हो गया है। यानी कुल मिला के यह कह लीजिए कि झारखंड सरकार के द्वारा भारत सरकार का सौतेला व्यवहार है। भारत सरकार मनरेगा का जो टोटल कंटीजेंसी है वो नहीं दे पा रहे हैं, और टोटल कंटीजेंसी अगर मिल जाता तो हम लोग का मानदेय वृद्धि हो जाता। पहला उधर दोषी करार दिया जा रहा है। दूसरा दोषी है कि अगर आप 4% कंटीजेंसी नहीं मिल रहा है तब भी हम लोग का मानदेय कैसे वृद्धि हो रहा है। और अगर वृद्धि हो रहा है तो मेरा जो वार्ता हो गया है, जो सकारात्मक वार्ता हुआ है, जो कांग्रेस के सरकार था, जो जेएमएम के सरकार के साथ में हुआ है, वही वार्ता को आप सकारात्मक पहल देते हुए 30% के मानदेय वृद्धि को आप लागू कीजिए। जैसे अभी मानदेय मिल रहा है वैसे आगे भी मिलेगा। अगर केंद्र सरकार नहीं दे रहा है कंटीजेंसी, केंद्र सरकार प्रशासनिक मद में कंटीजेंसी नहीं दे रहा है, मानदेय भुगतान करने के लिए नहीं दे रहा है, तो आप राज्यान से भुगतान कीजिए। और राज्यान से भुगतान कीजिए, चूँकि हम लोग राज्य के कर्मी हैं और राज्य के कर्मी को भुगतान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। आप राज्यान से कीजिए। आप बहुत बड़े बड़े योजना हमारे झारखंड में चल रहा है, उसमें आप राशि दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्षेत्रीय कर्मी हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तो हम लोग का मानदेय वृद्धि होना चाहिए। और दूसरा बात है कि एक और सवाल इसी में जो है, बेयरफुट अमित यादव जो बीजेपी के विधायक है बरकट्ठा से, उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया कि बेयरफुट इंजीनियर बीएफटी को जो है महीने में 20 दिन का मानदेय भुगतान होता है, जबकि उसे 30 दिन काम लिया जाता है। तो इस पर जो है वो जवाब देते हुए उनका कहना है कि बीएफटी के द्वारा हम 20 दिन ही काम लेते हैं, यानी हर एक महीना में जो छुट्टी का दिन होता है, जो संडे होता है, जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन का उसको पैसा नहीं दिया जाता है। जितने कार्य दिवस होता है उतने दिन का बीएफटी को पैसा दिया जाता है। और इस पर उसका जवाब ये था कि जितने दिन काम होता है हम उतने ही दिन का उसको पैसा देते हैं। लेकिन मनरेगा कर्मियों के लिए यह अच्छी संकेत नहीं है कि 30% का जो मामला था वो बहुत गड़बड़ चल रहा है। और अब हम लोगों को जो है कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे राज्य के कर्मी हो चाहे केंद्र के कर्मी हो, सबको मिल करके अनुबंध कर्मी को लड़ना होगा, तभी राज्य सरकार से कुछ हम लोग को मिल पाएगा, अन्यथा हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा। साथियों, आज बस इतना ही। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। धन्यवाद और जोहार झारखंड। जय हिंद, जय भारत।